सुनील जी के पास आवाज नहीं आ रही है। राहुल हरगोविंद अरोड़ा जी, आप ही इस पर एक रिएक्शन दे दीजिए, फिर मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के पास जाऊंगा। हम ये कांग्रेस के नंगेपन के विषय में मुझे रिएक्शन दे रहे ना। देखिए, कांग्रेस ने अपना आज के प्रदर्शन से बौद्धिक नंगापन और मानसिक नंगापन ये कांग्रेस ने अपना सिद्ध किया, और ये भी इससे सिद्ध हो गया कि ये दल देश में सत्ता के योग्य तो था नहीं, अब विपक्ष के योग्य भी नहीं रहा। जिनका नेता अबोध बालक हो तो कार्यकर्ता निम्न बुद्धि तो होंगे, उन्हें मंद बुद्धि कहना भी मंद बुद्धियों का अपमान होगा। और अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि प्रदर्शन करना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। अरे शर्म कीजिए, मां भारती का अपमान खुलेआम आपने किया। कल को तो गणतंत्र दिवस की परेड होगी और उसमें भी आप कपड़े उतार के नग्न अवस्था में खड़े हो जाएंगे और आप कहेंगे कि प्रदर्शन करना तो हमारा मौलिक अधिकार है, लोकतांत्रिक देश में है। अरे लोकतंत्र को सत्ता में रह के आपने तार तार किया, आपातकाल लगाकर लोकतंत्र को तार तार किया, विपक्ष में रहकर नंगापन करके। जब संसद में बोलने का अवसर आता है तो आप संसद का मैदान छोड़ के बाहर भाग जाते हैं। अरे आपको तो संसद का, सड़क का, नैतिकता का और लोकतांत्रिक मूल्यों का तो कोई अता पता ही नहीं है। आदेश भारद्वाज जी जल्दी से जवाब दीजिएगा, फिर बाकी दोनों मेहमानों के पास जाऊंगा। बस आशीष जी, मैं तो यही कहना चाहता हूं कि जो भाषा ये आजादी से पहले बोलते थे और जिस तरह से अंग्रेजों के पिट्ठू थे तो ये आज कर रहे हैं। आज भी भारत की नीति जानना चाहता हूं, आज का कृत्य जो इन्होंने किया उससे ये सहमत है? सरकार तय नहीं करेगी, वो देश हित में था, का विरोध करें तो भारत का विरोध कह देते हैं। अब भारत राष्ट्र हित में था, कांग्रेस के प्रवक्ता इसका जवाब दें। इसी सरकार का विरोध, अरे सरकार का विरोध करिए ना, आप अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश की छवि थोड़ी ना खराब कर देंगे। वो भी जवाब दें। भारत के लोगों की उन्नति और तरक्की के लिए विरोध है। अरे आप सब विरोध करिए, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस तरह की शर्मनाक हरकत। मोदी जी का विरोध करना है या भारत का भी विरोध करना है? अरे जिनका नेता ही अबोध बालक हो तो पार्टी का कार्यकर्ता तो निम्न बुद्धि, ये तो स्वाभाविक है। ये इसका विरोध करते हैं। नैतिकता ना आपकी राजनीति, नौजवानों ने समझ लिया ना राजनीति में नैतिक मूल्य। जिस पार्टी का पतन हुआ, किस तरह से कपास के लोगों के, किसानों के साथ भगत सिंह का, और जब आप अपने वोट बैंक को पसंद करने के लिए आप ही तो शासन काल में उन्हें आतंकवादी कहा जाता था, इसका विरोध करते हैं। उनका चित्र लेकर बड़े आप क्रांतिकारी बन गए, बड़े आपको क्रांतिकारियों का आदर आ गया। सरकार कमजोर है। भगत सिंह जी के सम्मान में आपने जो 70 वर्ष शासन किया, आपने क्या कर दिया? दुनिया के सबसे कमजोर देश आज अपने कृत्य को आप गले में ढोल डालकर और उसको पीट रहे हैं। मुझे तो आशा थी कि आज के इस डिबेट में कांग्रेस का कोई प्रवक्ता आने की हिम्मत ही नहीं करेगा, और हम उसका समर्थन कर देते हैं, अपने आप ही पहन लेते हैं। एक मंत्री कहता है दूसरे मंत्री से पूछो, दूसरा मंत्री। ठीक है हरगोविंद जी, ठीक है, जनता राहत महसूस करे। ठीक है हरगोविंद जी। डॉक्टर सुनील कौशिक जी को कह रहे हैं कि एक साल ट्रिपल इंजन की सरकार बहुत ज्यादा राहत नहीं मिली है जनता को, कि ऐसा कहा जा सके कि राहत मिली है। मुझे कहना आशीष जी, नहीं हरगोविंद अरोड़ा जी से, क्योंकि आपने कहा है, बस उस पर रिएक्शन ले रहा हूं हरगोविंद जी का। देखिए कौशिक जी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और बुद्धिजीवी भी हैं। इनसे ऐसी आशा नहीं थी कि सामान्य जनमानस को जो परिवर्तन एक वर्ष में होता दिखा वो माननीय सुनील जी को नहीं दिखा। तो ये एक तो सोच का विषय हो सकता है। सुनील जी, जनता एक परिवर्तन महसूस कर रही है और वो होते हुए हम देखते हैं। ठीक है, अगर 100 में 96 काम अच्छे से हो गए, 4 में अभी समय लगेगा, तो उसकी प्रतीक्षा तो करेंगे ना। हो सकता है उनकी समय सीमा 1 वर्ष ना हो, लेकिन हमने गड्ढे रहित सड़कें देखी, हमने नालों में से निकलती गार देखी, हमने पेड़ों की ट्रिमिंग देखी जो झाड़ बन के सड़कों पे हादसे का कारण। ये एक मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। ये क्या था कि दिल्ली में नियम क्या था, एक इतनी उससे मोटी डाल काटते थे तो वन विभाग वाले, क्या हुआ,
एक A4 का कागज ही तो जाना था। आदेश आया कि 10 फुट से नीचे का जो भी पेड़ होगा उसको ढंग से काटा जाए ताकि हाथ से ना ट्रांसपेरेंसी रहे। अब ये एक उदाहरण, लाइटें लगी, नाले साफ हुए, प्रदूषण के विषय में हरगोविंद जी, सड़कों वो से मलबा 2500 गंदगी रुपए उठते का हुए क्या हुआ सामान्य जो जनता ने महिलाओं देखा। को देना था? अब्दुल्ला साहब, ये परमिशन किसने दी पेड़ काटने की? भाई साहब, पेड़ काटने की नहीं की, डाल की मोटाई की बात कर रहा हूं। किसने परमिशन दी? किसने परमिशन दी? डाल की मोटाई की बात कर रहा हूं। दिल्ली में किसने सरकार परमिशन ने दी? आते ही वो किसने परिवर्तन लाए। परमिशन दी? मैं वही कह रहा हूं, किसने परमिशन दी? दिल्ली में सरकार ने आते ही वो नियम बदला ना। परमिशन जिस विभाग और ने हरगोविंद दी, जी, अप्रूवल एक आपका गार्डियन यहाँ- होने के यहाँ- नाते यहाँ फंस गए आप। मंत्रालय को फाइल बढ़ा दिया। यहाँ फंस गए। परमिशन दिल्ली सरकार ने आप इसको जटिलताओं में उलझाने का प्रयास न कीजिए। अरे बड़ा सीधा नहीं सा कर रहा। सवाल नहीं, पूछा है नहीं, कि परमिशन एक किसने दी? स्पष्ट सामान्य जनमानस काम और परिणाम से उसका मतलब है। आप इनको जटिलताओं में उलझाने का प्रयास ठीक करेंगे। है, राहुल जी कुछ कह रहे हैं। राहुल जी, नैतिकता के आधार पे भी ठीक नहीं है। राहुल जनता ने प्रचंड बहुमत दिया है। कौशिक जी प्लीज, मैं थोड़ा सा मैंने आपको आपको जवाब देने में अच्छा लगा। मैंने आपको सुना, मैंने आपको सुनना, सुना, मैंने आपको जवाब इंटरप्ट नहीं देने किया में ना। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा, मैं जवाब देने में अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। आपके सामने हो सकता है कार्यकर्ता लोग ना कहते हो। यमुना में, ये तो हिंदुओं की सरकार है ना, छठ जैसे ठीक है, पवित्र आस्था ठीक है। अब विषय को हरगोविंद आपने जी का नकली जवाब यमुना सुन बना के लीजिए ना। बदनाम किया है। हरगोविंद जी, पॉल्यूशन के नाम पे फर्जी डेटा दे रहे हैं आप देश को। हरगोविंद जी, क्रांतिकारी तर्क आपके वो नेता दिया करते थे। अब आप उस पार्टी की क्या बात करें जिनका सेनापति मैदान छोड़कर भाग गया और सत्ता का सुख, महलों का सुख लेने के लिए अपनी सेना को हार का कोई मुंह तर्क नहीं है, दिखाकर कोई मैदान तर्क छोड़ नहीं है। नहीं। उस देखिए, मैंने सेनापति की आपको जरूरत बीच ही में नहीं है। टोका। आप धैर्य सौरभ रखिए ना भारद्वाज से सुनने का। निपट लीजिए हरगोविंद जी। आप सुनने का धैर्य सेनापति की रखिए। जरूरत नहीं है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप आप इसको सौरभ काउंटर भारद्वाज कीजिए से ना। निपट लीजिए, कोई तर्क नहीं है। आपके काम सेनापति बताइए सर, मैदान 1 छोड़- साल हो गए, भाई- 20% भाई साहब, होता नहीं। है कुल ऐसे- कार्यकाल का, ऐसे- 20% ऐसे चर्चा होता है। नहीं चलेगी। काम बताइए ऐसे चर्चा क्या नहीं किया चलेगी। 20% में? आप सुनने का धैर्य कुल रखिए। आप कार्यकाल राष्ट्रीय का चैनल पर हैं, 20%। आप चर्चा की मर्यादा को बनाए रखिए। आप धैर्य रखिए ना। मैंने तो आपको नहीं बीच में रोका। काम बताइए ना, डिबेट कीजिए ना, ये आपके सेनापति पॉइंट मैदान पे छोड़ बात के कीजिए ना, भागे हैं, इधर उधर तो घुमाने आप वाला ये शर्मसार हो डिबेट रहे नहीं हैं। होता है। आज आपको शर्मिंदगी काम हो रही है। बताइए, हम आपके सुन लेंगे सेनापति आपके मैदान काम। छोड़ के भाग गए, देश और अगर आपने काम किए होते तो दिल्ली की जनता आपको दिल्ली से भगाती क्यों? दिल्ली में रहने लायक नहीं अब उस छोड़ा। हिसाब से जिस तो पार्टी के अगर राष्ट्रीय आपको संयोजक व्यक्तिगत को आक्षेप लगाने हैं हरगोविंद जी, तो उस वो हिसाब से डंका तो मोदी जी पीटने घर के छोड़ के बांग्लादेश भाग में गए। बड़े जनहित के काम व्यक्तिगत कर दिए। आक्षेप ही आपको करने हैं, अरे तो उस हिसाब से मोदी जी घर छोड़ के भाग गए। तो क्या मैदान छोड़ के भागना पड़ता? दिल्ली की जनता ने वो हर्ष किया कि वो नेता विपक्ष बनने लायक नहीं रहे दिल्ली में। ठीक है, ठीक है। इन विषयों का कुछ आप ये बताइए ना कि 1 साल में डीटीसी बस मार्शल की नियुक्ति क्यों नहीं है? महिला सम्मान योजना की राशि क्यों नहीं आई? मोहल्ला क्लिनिक क्यों बंद हो गए? आप दिल्ली सरकार के बनाए हुए आप तो सुनने को तैयार ही नहीं है। निजीकरण क्यों कर रहे हैं? आप तो सुनने को तैयार ही नहीं है। निजीकरण सारी क्यों कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक आप बसें टीचर ट्रेनिंग सड़कों पे क्यों कर चल हैं? आप रही हैं। स्कूलों पे- सामान्य जनता उसका आप सुख टीचर भोग रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी के चश्मे में वो बसें नहीं दिख रही। ठीक है, ठीक है। सुनील जी से भी एक रिएक्शन ले लेते हैं। वो आम आदमी के चश्मे में नहीं दिख रही। सुनील जी से भी लेकिन एक जो रिएक्शन ले लेते सेनापति मैदान हैं। छोड़ सुनील के जी, भाग गया, अंतरराष्ट्रीय उसके लिए आप दिल्ली मुझसे की बातें कर ट्रैफिक रहे हैं। व्यवस्था को कहाँ है लेकर आपके जो वो आपने नेता AI समिट में अरविंद दिल्ली की केजरीवाल? ट्रैफिक कहाँ व्यवस्था है की है? आपके वो नेता अंतरराष्ट्रीय मनीष शर्मा सिसोदिया? कैसे बना है? कहाँ है वो सब? विदेशों से आए लोग आपकी आए बेइज्जती ना करके जा रहे हैं। मैदान में, ना तो जंतर ट्रैफिक पुलिस पुलिस पे से मैंने जो करे प्रदर्शन। दिल्ली के ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर सुनील 11 कौशिक सालों जी। से है आपके पास। दिल्ली को क्राइम कैपिटल बना के आप लोगों ने छोड़ दिया है। वासना का सुख लेने के लिए दिल्ली के लॉ एंड बास ऑर्डर ठीक नहीं अरे कर पाए आप। क्राइम तो पंजाब में क्राइम का ग्राफ देखिए। आपके ही नेता को दिन दहाड़े सड़क पे गाड़ी में बैठे हुए गोली मार के हत्या कर दी जाती है। आप तो क्राइम की बात ना करें। आप जहां जाते हैं वहां वहां बंटा धार, जहां आपका पड़ा पांव वहां वहां बंटा धार। पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है? आप ही के कार्यकर्ता, आप ही के दायित्ववान कार्यकर्ता, उनको गाड़ी एक दिन में हुई जिस अपेक्षा के साथ दिल्ली में रेखा सरकार को चुना गया, ये लगता है कि एक ब्लूप्रिंट दिल्ली की जनता के सामने। कौशिक जी, अपेक्षाओं पे सरकार 100% खरी है। आप सोच कर नजरिया बदलिए। और जहां तक आपने कहा ना दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, मैं आपको ध्यान दिलाऊं, दिल्ली में 93 में जब पहली विधानसभा बनी, स्वर्गीय खुराना जी मुख्यमंत्री बने तो केंद्र में नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे। विरोधी तो दल की सरकार थी। तो क्या सामंजस्य बिठाया, क्या तालमेल था? ये नेताओं की राजनीतिक समझ का परिणाम था।
उन्होंने दिल्ली के सारे काम करवा लिए, और यहां 12 वर्ष केवल काम ना करना पड़े तो झगड़े किए, पहले कांग्रेस से किए, फिर भाजपा से किए, और फिर जनता ने लपेट के पैक कर दिया तो पंजाब भाग गए। देखिए ऐसा नहीं, शीला जी की सरकार तो आप कृपया करके पत्रकार होने के नाते आप न्यूट्रल बात कीजिए ना। शीला जी की सरकार, आप किसी राजनीतिक दल के प्रवक्ता के रूप में विशेष तौर पर नहीं, कोशिश की, आपसे ऐसी आशा नहीं है, आप बुद्धिजीवी इतने विद्वान व्यक्ति हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप तो कम से कम ऐसी आलोचनात्मक बातें न कीजिए। पहली बार आप हमारे साथ डिबेट में बैठ रहे हैं। नहीं ठीक है, मेरा सौभाग्य है, और मेरे पर आज तक किसी ने आक्षेप नहीं लगाया। नहीं मेरा सौभाग्य है। मैं कांग्रेस से भी उन्हीं कड़ी शब्दों में कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी से भी, चाहे आप कोई भी, ठीक है, मैं बख्शता किसी को नहीं हूँ। जहां हम लोगों का धर्म होता है पता। आपका स्वागत है। पहली बार में आपने देखा होगा कि जो कुछ भी एआई सम्मेलन में हुआ, मैंने कांग्रेस को किन शब्दों में कहा। जो उम्मीद, जो अपेक्षा की मैं बात कर रहा हूँ, जिस उम्मीद और अपेक्षा के साथ आपकी सरकार आई, जैसे हमको ध्यान है कि 100 दिन में दिल्ली बदल जाए, और जब पहली बार बारिश हुई तो दिल्ली डूब गई। आप लोगों के मंत्रियों ने कहा कि साहब समय से पहले बारिश हो गई, मानसून समय से पहले आ गया, तब भी हम लोगों ने डिबेट की, ठीक है। और मैं लगातार, अरोड़ा साहब, करीब 20 साल से मैं डिबेट कर रहा हूँ चैनल्स पर। मैंने आप पार्टी की भी देखी सरकार, कांग्रेस की भी देखी, और आपकी सरकार भी देखी। निश्चित तौर से शीला जी की सरकार भी थी, तब भी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के साथ उन्होंने बड़ा सामंजस्य के साथ काम किया। पहली बार दिल्ली की जनता ने देखा कि इस तरीके की हमारी चौकड़ी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के बीच है, और मैंने भी अपने जीवन काल में पहली बार देखा। एक मुख्यमंत्री सीधा सीधा प्रधानमंत्री को सुबह से शाम तक जो कुछ शब्दों का उपयोग नहीं होना चाहिए था वो उपयोग हो रहा है। लेकिन जिस अपेक्षा के साथ आपको समर्थन दिल्ली की जनता ने दिया, मैं खुद महसूस कर रहा हूँ। जब मैं जाता हूँ, दिल्ली जाने का मन नहीं करता मेरा, मैं नोएडा में रहता हूँ। जब मैं दिल्ली में गया, करीब 2-2 घंटे में जाम में फंसा, 2 घंटे भी हो जाए, 3 घंटे भी हो जाए। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण, प्रदूषण की स्थिति आपने देखी होगी क्या रही। सरकार की एजेंसियां आपके हाथ में, केंद्र सरकार को जितना आप बजट मांगेंगे, केंद्र की सरकार मुझे अपेक्षा है नहीं। तो ऐसा मैं नहीं कह रहा कि केवल दिल्ली में प्रदूषण की समस्या है, देश के हर बड़े शहर में प्रदूषण की समस्या है। वो आपकी भी सरकार है वहां भी, और कांग्रेस की सरकार है वहां भी, या अन्य राजनीतिक दलों की सरकार है वहां भी। ये एक बड़ा कार्यक्रम चलना चाहिए, और बड़ा कार्यक्रम चलने की जिम्मेदारी इसलिए आप पर आती है कि केंद्र में भी आप ही की सरकार है। बड़े लेवल पर, चीफ सेक्रेटरी लेवल पर कोई एक ऐसी कमेटी बनाई जाए। हालांकि सुनील कौशिक जी, माफी चाहता हूं आपको रोकते हुए, शीला दीक्षित जी की सरकार को मैंने 2 टेन्योर अगर मैं बात करूं तो बतौर रिपोर्टर मैंने कवर किया है। वो सरकार में कहीं कोई टकराव की स्थिति मुझे देखने को नहीं मिली, और इसमें कोई शक नहीं है, और मुझे कोई कोताही नहीं है ये कहते हुए कि बेहद डाउन टू अर्थ वो दिल्ली की मुख्यमंत्री रही हैं। इसमें मुझे कोई कोताही नहीं है कहने में, और उस समय ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। मैं बड़ा उनके साथ सम्मान तरीके से कहना चाहता हूं कि नेगेटिव रिपोर्टिंग भी किसी पत्रकार ने की तो निश्चित तौर से फोन आकर के वो डिनर पे बुलाया करते, वो भी हमने देखा, और उस पर चर्चा करती थी। वो चीजें अब खत्म होती जा रही हैं, पुरानी चीजें अब कहेंगे हम लोगों के जमाने की, तो वो अब चीजें नहीं है। अब तो थोड़ा सा भी आलोचना कर दीजिए तो पार्टी के प्रवक्ता हो जाते हैं दूसरी पार्टी के। ये सब आपको प्रभाष जोशी जी का आपको प्रभाष जोशी जी का उदाहरण दूं, जनसत्ता में उनका संपादकीय आता था, तो स्वर्गीय अटल जी जब प्रधानमंत्री थे तो वो सुबह अखबार में सबसे पहले यही पूछते थे आज प्रभाष जी ने क्या लिखा। तो ये हालांकि वो दौर अलग था, बेचारी की तो लड़ाई अरोड़ा जी, बाकी तो हम सब वो दौर अलग था। मुझे लगता है कि वो दौर बिल्कुल अलग था, वो जर्नलिज्म का दौर बिल्कुल अलग था, और वो नेताओं, हरगोविंद जी जवाब दीजिएगा। नाम परिवर्तन है भाई, धोखा मत दो लोगों को, कुछ नहीं। अधेश जी बड़ी विनम्रता से आपसे ये प्रश्न है, 15 वर्ष अगर इतने ही विकास के और जनता के हित के काम कर दिए, तो क्या उसका परिणाम ये हुआ कि अब दिल्ली की जनता ना तो आपका विधायक चुनना पसंद करती है, ना आपका सांसद चुनना पसंद करती है, यहां तक कि नगर निगम में भी आपकी पार्टी की जो स्थिति है वो तो जग जाहिर है। इस दिल्ली में आपके सबसे वरिष्ठ और कद्दावर नेता रहते हैं, श्रीमती सोनिया गांधी जी, प्रियंका वाड्रा जी, राहुल गांधी जी, खड़गे जी, इत्यादि इत्यादि, और आप जैसे इतने ऊर्जावान और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता रहते हैं। वहां आपको एक विधायक चुन के लाने में
जहां आपने 15 साल इतने विकास के पुल बांध दिए, तो आपके एक विधायक को चुन के लाने में कांग्रेस असमर्थ रह गई। जनता ने इस कदर नकार दिया। सांसद तो बड़ी दूर की बात है। और कारपोरेशन में, नगर निगम में आपकी स्थिति भी इतनी दयनीय ना होती यदि आपने घोटाले रहित शासन दिया होता जनता के हित में। तो आज आप किस मुंह से कह सकते हैं कि आपने बड़े अच्छे काम किए या बहुत अच्छे विकास के और इतनी लाभकारी योजनाएं आप ले आए? तो इसका मतलब आप ये समझते हैं, देखिए दिल्ली की जनता ना भोली है, मूर्ख नहीं है। कांग्रेस के इन लब्बेलवार लच्छेदार बातों में वो आने वाली नहीं है। ये तो आपको कई चुनावों में पता लग गया और आगे भी आप देख ही रहे हैं। जो आज आपका कृत्य था उसमें तो आपके मोसेरे भाई जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं वो भी सहमत नहीं होंगे कि जो नग्न प्रदर्शन आपने किया, अरे नैतिकता आपकी नहीं रही, बौद्धिकता आपकी नहीं रही, विचार आपका नहीं रहा, विचारधारा आपकी नहीं रही, नेतृत्व आपका नहीं रहा, नीति आपकी नहीं रही, नियत आपकी नहीं रही। तो किस मुंह से आप जनता के बीच में मत मांगने जाएंगे? और आप भारद्वाज जी जवाब दीजिए, फिर मैं आर्यन जी के पास जाऊंगा। भारद्वाज जी जवाब दीजिएगा। जी